इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और कनाडा को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भी खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से लिंक्ड है। अब इस केस से संबंधित पिछले 12 घंटों के दौरान कुछ नई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर आ रही है, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक WhatsApp चैनल की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस WhatsApp चैनल के ऊपर हम ना सिर्फ अपनी सभी YouTube की वीडियोस की वहां पर पोस्ट अपडेट करते हैं बल्कि उसके अलावा भारत की विदेश नीति, डिप्लोमेसी और करंट अफेयर से संबंधित वहां पर कई सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर लें। बात करें तो सबसे पहली अपडेट की वो निकल कर आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी महीना गुजर जाए और उस पूरे महीने के दौरान पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो। और इस बार जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, यानी कि जिस चीज को लेकर पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ही पाकिस्तान की सरकार है। क्योंकि इस बार पाकिस्तान की सरकार ने खुद ही पूरी दुनिया में अपना मजाक बनाया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार भी क्या करे, उन्होंने पूरी सच्चाई बताई है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर सीनियर स्टैंडिंग कमेटी ने डिस्कशन के दौरान वहां पर पाकिस्तान के सभी लोगों को बताया कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, यानी जितने भी लोग पाकिस्तान को छोड़कर विदेशों में काम करने या फिर किसी भी और प्रकार के वीजा के ऊपर जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग वहां पर जाकर बैगर्स बन जाते हैं, यानी वहां पर जाकर भिखारी बन जाते हैं और वहां पर जाकर भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान की ओवरसीज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने इस चीज को डिस्क्लोज किया है और सीनियर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वहां पर डिस्कशन के दौरान उन्होंने पैनल को बताया कि जो भी पाकिस्तान को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और उनके पास किसी भी तरह का स्किल नहीं होता है, जिसके कारण जब वो विदेशों में जाते हैं, जब उनको वहां पर काम नहीं मिलता तो वहां पर बैगिंग एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं, यानी कि वहां पर जाकर बैगर्स बन जाते हैं। इसके साथ ही जुल्फिकार हैदर ने यह भी बताया कि विदेशों में जितने भी बैगर्स यानी कि भिखारी अरेस्ट होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तान के पाए जाते हैं, यानी 90% भिखारी पूरी दुनिया में जहां पर भी अरेस्ट होते हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन के होते हैं, यानी पाकिस्तान से होते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज रिवील की है कि पाकिस्तान से हर साल कई सारे पाकिस्तानीज पिलग्रिम वीजा के ऊपर सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक जाते हैं, यानी पाकिस्तानी जो भी धार्मिक एक्टिविटी के नाम के ऊपर विदेशों का वीजा लेकर सऊदी अरब, ईरान और इराक की यात्रा करने जाते हैं, वहां पर जाकर भी ये सभी लोग बैगिंग का काम करते हैं, यानी भीख मांगने का काम करते हैं। इसके साथ ही जुल्फिकार हैदर सर ने यह भी बताया कि ये सारे पाकिस्तानी विदेशों में जाकर न सिर्फ वहां पर भीख मांगते हैं बल्कि होली साइट्स के ऊपर वहां पर जाकर पिक पॉकेट्स का भी काम करते हैं, यानी पिक पॉकेट्स की हरकतों के लिए भी पाकिस्तानी विदेशों में काफी ज्यादा अरेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, ईरान और इराक के बाद अब इनकी नई डेस्टिनेशन बन गई है जापान, यानी अब जापान में जाकर भी पाकिस्तानी नेशनल्स वहां पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं और पिक पॉकेटिंग कर रहे हैं, यानी कि जेब काटने का, चोरी करने का काम कर रहे हैं। सीनेट कमेटी में इस डिस्कशन के दौरान उन्होंने भारत के साथ तुलना की और कहा कि भारत चांद के ऊपर पहुंच गया है और हम आज भी विदेशों में जाकर इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं, यानी भीख मांगने का काम कर रहे हैं और जेब काटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर। अब जो पूरी भारत और कनाडा के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, हर बीतते दिन के साथ इस केस में कुछ नई चीजें सामने निकल कर आती हैं और पिछले 12 घंटों के दौरान एक और बड़ी चीज निकल कर आ रही है जो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि हरदीप सिंह निज्जर हत्या से पहले कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ लगातार टच में था और उसकी हत्या से 6 दिन पहले वो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग भी कर चुका था, यानी उनके साथ मिला भी था। अब ये चीज रिवील की है हरदीप सिंह निज्जर के 21 साल के बेटे बलराज सिंह निज्जर ने, और उसने ये दावा किया है कि इस साल के फरवरी महीने के बाद हरदीप सिंह निज्जर हफ्ते में 1 या फिर 2 बार कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस यानी CSIS के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग किया करता था। और जिस दिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी उसके ठीक 2 दिनों के बाद भी कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ उसकी एक मीटिंग शेड्यूल थी। इसके साथ ही हरदीप सिंह निज्जर के बेटे ने यह भी बताया कि एक मीटिंग में तो हरदीप सिंह निज्जर अपने बेटे यानी उसको साथ भी ले गया था और उसी मीटिंग में कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हरदीप सिंह निज्जर को बताया था कि उसकी लाइफ के ऊपर खतरा है और उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसलिए वो घर के आसपास ही रहे। इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर के बेटे ने यह भी बताया कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हरदीप सिंह निज्जर को यह सुझाव दिया था कि वो गुरुद्वारा ना जाए और जो उसकी बाहर की एक्टिविटीज हैं उसको लिमिट करे, यानी पब्लिक में कम दिखाई दे।
अब ये चीज रिवील होने के बाद हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कहा जा रहा है कि क्या पता हरदीप सिंह निज्जर डबल एजेंट हो, यानी ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लिए काम करता हो बल्कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS के लिए भी काम करता हो। और क्योंकि पिछले कुछ समय से हरदीप सिंह निज्जर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था, इसलिए ISI ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आदेश दे दिए हैं। अब जो ये थ्योरी सामने निकल कर आ रही है, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि राहत राव और तारिक यानी ये दो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि ISI ने कनाडा के अंदर वहां पर प्लांट किए थे। और हरदीप सिंह निज्जर इन दोनों के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर रहा था, इसलिए माना जा रहा है कि राहत राव और तारिक यानी या तो इन्होंने खुद ही अपने दम के ऊपर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई हो, ताकि जो ड्रग्स का कारोबार हरदीप सिंह निज्जर और बाकी खालिस्तानी वहां पर चला रहे हैं उनमें उनको बड़ा कट मिले, या फिर पाकिस्तान की ISI एजेंसी ने इन दोनों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आदेश दिए हों। इसके अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है और बताया जा रहा है कि इस चीज की भी काफी पॉसिबिलिटी है कि पन्नू राहत राव और तारिक यानी के साथ मिला हो। वैसे फिलहाल के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि हरदीप सिंह निज्जर हत्या से पहले यानी कि इस साल फरवरी महीने के बाद हफ्ते में 1 या फिर 2 बार कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ वहां पर लगातार मीटिंग किया करता था, यानी कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ रेगुलरली टच में था। वैसे जैसे जैसे आगे दिन बीतते जाएंगे इस केस को लेकर और भी काफी सारी नई चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस केस में बहुत ही जल्दबाजी की और बहुत ही जल्दी भारत को पूरी दुनिया के सामने अपनी संसद के अंदर खड़े होकर दोषी करार दे दिया। अगर उनकी जगह कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो वो पूरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होने देता और उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष के ऊपर निकलकर फिर किसी भी देश के ऊपर आरोप लगाता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि कनाडा में आज की डेट में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके कारण भारत और कनाडा के जो आपस में बायलैटरल टाइज हैं वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और पिछले 8-10 साल इवन 10-12 साल से जो भारत और कनाडा के बीच आपस में बायलैटरल टाइज हैं वो इसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि जब तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर वहां पर प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक भारत और कनाडा के टाइज आपस में कभी नहीं सुधरेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।